कि अयोध्या का चढ़ावा चोरी घोटाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वृंदावन का लूट अभी बाकी है, उसको भी उजागर। पर जितने ये मंदिर हैं, अरबों रुपया चढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये भगवान के नाम पर लूट कर रहे हैं। इनको कीड़े पड़ के मरेंगे, ये चंपत राय जैसे लोग चंपत हो गए, और इनको चंपत राय को जेल भेजा जाना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। राम मंदिर का कथित चढ़ावा घोटाला आपने जाना ही होगा। इतना बड़ा विवाद फैला हुआ है, पूरे देश में चर्चा है, देश में क्या कहें विदेशों में भी चर्चा है। क्योंकि बात ही ऐसी है, जो पार्टी लगातार राम के नाम पर वोट लेती आई और अब वही पार्टी उसमें घिर गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं चढ़ावा चोरी का इतना बड़ा आरोप लग रहा है? देखिए, चढ़ावा चोरी का ये मामला कथित नहीं है, ये वास्तविक है। ये वास्तविक है और हर मंदिर में घोटाला हो रहा है और हर मंदिर में चढ़ावा। ये सर्वविदित है, वैज्ञानिक साबित हो चुका है कि कोई भगवान, कोई हमारा आराध्य देवता पैसा धन नहीं ले जाता है। ये पुजारियों के बीच मिली भगत होती है, लूट होती है। और तिरुपति बालाजी का, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है, इन सब जगह पर घोटाला हो रहा है। भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि सभी मंदिरों के लेखा जोखा और घोटाले की जांच कराई जाए और दोषी पुजारियों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। अयोध्या के तथाकथित 8 लोगों को जब भेजा गया है तो वो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों? ये जितने घोटाला कर रहे हैं, लूट रहे हैं, भगवान के नाम का पैसा लूट रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का चढ़ावा चोरी घोटाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब आप कह रहे हैं कि उसमें भी ये चढ़ावा चोरी, सब जगह ये चोरी हो रही है, लूट हो रहा है, भगवान के नाम पे लूट हो रहा है। इसलिए कबीर ने भी कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर दास ने भी आज से 500 साल पहले समाज को इसके लिए ताकीद कराया, ध्यान दिलाया। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर का घोटाला हो रहा है, तिरुपति के बालाजी का हो रहा है, तो और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का घोटाला है, वृंदावन का घोटाला है, लखनऊ के मंदिर में कोई इसका लेखा जोखा नहीं। और जितने चर्च हैं वो अपनी अर्निंग के आय के आधार पर अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। तमाम के मुस्लिम मस्जिदें और इदारे प्रतिष्ठान तो वो चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, विद्यालय ठीक है, भले ही अपनी दीनी शिक्षा दे रहे हैं, पर वो शिक्षा का काम तो कर रहे हैं, जन सेवा का काम कर रहे हैं। तो सिख हैं, वो लंगर खिला रहे हैं सबको गुरुद्वारे पर, और बेरोक टोक कोई कितना भी आदमी 1000, 2000, 4000 आदमी पहुंच जाए लंगर खाने को गुरुद्वारे में, गरीब के पेट को भोजन मिलेगा। पर जितने ये मंदिर हैं, अरबों रुपया चढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है? न ये स्कूल चला रहे हैं, न ये अस्पताल चला रहे हैं, न भूखों को भोजन देने का इनका प्रबंध है। भूखे तो दरवाजे में बैठे होते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये तो मैं साक्षी हूँ। सन 1988 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले को हाथ पे लिया और अशोक सिंघल, विनय कटियार, ये तब भाजपा में नहीं थे, ये सब नर्सरी विश्व हिंदू परिषद में थे, और विश्व हिंदू परिषद में से उन्होंने रामशिला पूजन का गांव-गांव अभियान चलाया। करोड़ों रुपया रामशिला पूजन के नाम पर जनता से लेकर के, और मैं जहाँ से जीत के आता था चित्रकूट कामतानाथ का मंदिर, वहाँ भी करोड़ों रुपया चढ़ता है, हर अमावस्या को चढ़ता है। तो ये लेके आए, वो पैसा कहाँ लगा? वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फंड का हिस्सा बन गया। इनके जो शोषक वर्ग है, पुजारी वर्ग है, वो पुजारी वर्ग के लड़के बच्चे जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, वो वहाँ पर वो पैसा चला जाता है। इनके लड़के बच्चे ठेकेदार बनते हैं, तो वो ठेकेदारी में उनके बैलेंस शीट बन जाती है,
चूँकि भारत सरकार इनकम टैक्स ने ये ट्रस्ट के अर्निंग को एग्जेम्प्टेड किया है, कर नहीं है, टैक्स फ्री है, वो कोई आयकर नहीं लगेगा। ये इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे जो लोग आते हैं भगवान राम के मंदिर में आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों पैसा जोड़ते हैं और राम के नाम पर वो मतलब चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी आस्था के साथ इस पार्टी ने और राम मंदिर ट्रस्ट ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है? निश्चित रूप से खिलवाड़ किया है। और एक मैं आईपीएस का नाम पढ़ रहा था, वो बेचारे ज़िंदगी भर की कमाई और भगवान राम की खड़ाऊँ बना के, सोने की खड़ाऊँ और सोने का मुकुट बना के ले आए, वो गायब है, वहाँ है नहीं, वो ना खड़ाऊँ है और ना सोने का मुकुट है। अर्थात ये भगवान के नाम पर लूट कर रहे हैं। इनको कीड़े पड़ के मरेंगे, ये चंपत राय जैसे लोग चंपत हो गए, और इनको चंपत राय को जेल भेजा जाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव को कि उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और उनके सील और चरित्र के बल पर उन्होंने इस महान घोटाले को उजागर किया। ये अरबों खरबों रुपए से बढ़कर के घोटाला है, और शैतानों ने बहुत बड़ी शरारत किया, हमारी बेटी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश किया। आज हम पाक साफ हैं और इसलिए इस पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अयोध्या का चढ़ावा चोरी घोटाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वृंदावन का लूट अभी बाकी है, उसको भी उजागर। अच्छा, तमाम लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई छोटी मछलियां फंस गई, बड़ी मछलियां रह गई, क्या ऐसा लगता है कि? हाँ नहीं, बिल्कुल बड़ी मछलियां तो रह गई। बिना कटियार भी वही इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ, बिना कटियार को भी बधाई। सब छोटे छोटे लोग। अरे भाई, लड़ाई तो राम मंदिर की लड़ी थी, उमा भारती ने, बिना कटियार ने, दूसरे और कल्याण सिंह ने लड़ी थी अपनी। दलित भी लड़े हैं। हाँ, दलित भी लड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने दांव पे लगा दिया। और बाबरी मस्जिद को तो ये लोगों को तो उस ट्रस्ट में रखा नहीं गया। इसलिए ये भयानक घोटाला है कि आखिरकार आपने, गुजरात लॉबी ने केवल गुजराती लोगों को, आरएसएस के कटिबद्ध प्रशिक्षित लोग हैं जो कहीं पर उजागर ना कर दें अंदर का, तो ऐसे लोगों को ही उसमें रखा गया है। इसलिए ये भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तो इसका ख्याल रखें और इसको उजागर करें। एक खास बात यह है कि जब राम मंदिर बन रहा था और उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, नरेंद्र मोदी लगातार ट्वीट कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन जब से ये विवाद हुआ है, मतलब लगभग 40 दिन होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, इस पे कोई अपनी किसी प्रकार से प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। उनका एक बाल ध्वस्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी का एक बाल नहीं रह गया है अब जनता से बात करने का। इतना बहुत बड़ा जो स्थापना की थी उन्होंने, और रामलला की जगह पर, रामलला विराजमान की जगह पर वो दक्षिण भारत से मूर्ति बनवा के ले आए, जिसमें मैं नहीं कहता, स्वामी अविवेक मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि ये जो भगवान राम की वास्तविक मूर्ति ही नहीं है, वो स्थापित कर दिया। असली मूर्ति भगवान रामलला विराजमान तो वो हैं जो उसमें टीन शेड में और वहाँ पर विराजमान थे, वो मूर्ति स्थापना होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये बहस का विषय है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चढ़ावा चोरी का अयोध्या का मामला तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। क्या लगता है कि विधानसभा का चुनाव बड़ा नजदीक है, उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? गांव लेवल पर चर्चा हो रही, थू मैं हो रही है, और इनके अपने लूट गिरोह में जूतम पैजार हो रही है। लूट के गिरोह में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर जूतम पैजार तू मैं हो रही है, और इस तू मैं का जूतम पैजार का हम स्वागत करते हैं। होना ही चाहिए लुटेरों के गिरोह में, और झगड़े होने ही चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।